बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी आपके दुश्मन है, भगवान राम के दुश्मन है। वो कृष्ण को भी नहीं मानते हैं, वो भगवान राम को भी नहीं मानते हैं। आपका नेता कह रहा है कि नहीं हम रामचरितमानस की लड़ाई लड़ेंगे, और आप कह रहे हैं जाति जनगणना की लड़ाई लड़ेंगे। तो आप तो खुद ही कंफ्यूज है कि हम क्या लड़ाई लड़ना चाहते हैं और हमारा नेता क्या लड़ाई लड़ना चाहता है। जनता समाजवादी पार्टी से नफरत कर रही है, इसीलिए श्री अखिलेश यादव जी के चेहरे की जो झलक है, बौखलाहट है, बेचैनी है, सत्ता पाने की जो एक लालसा है, वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आप धमकी दे रहे हैं, समय परिवर्तन होता है, समय बदलता है। तो सही बात है, आपका समय था तो आपने जुल्म किया, आपने थाने में दलाली किया, आपने गरीबों का जमीन लूटा, आपने अपराधियों का संरक्षण किया, आपने आतंकवादियों का केस वापस किया। आज अखिलेश यादव महायज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां उनका एबीवीपी ने कड़ा विरोध किया, उनके काले झंडे दिखाए। तो इसको किस तरह से देखिए, उनकी पार्टी के नेता अगर धार्मिक ग्रंथों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और धार्मिक ग्रंथों पर सवाल खड़ा करके साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, और एक तरीके से श्री अखिलेश यादव जी उसके पीछे खड़े रहते हैं, नजर आते हैं। तो कहीं न कहीं जब आप किसी ग्रंथ पर सवाल खड़ा करेंगे, तो रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करने का मतलब आप भगवान राम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब भगवान राम दलित, पिछड़े, आदिवासी और वनवासी तमाम केवट बिन मल्लाह निषाद तमाम उन उपेक्षित वर्गों को गले लगाया था, जिनको समाजवादी पार्टी सत्ता में रहते हुए उनको नजरअंदाज करने का काम किया। इसीलिए जब आप रामचरितमानस पर या श्री राम पर, आप भगवान श्री राम पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो आपका तो विरोध करना जायज है। जनता के आहत अगर पहुंचेगा तो आप उसका सामना आपको करना पड़ेगा। आप अपने नेता से को समझा नहीं पा रहे हैं। आपका नेता कह रहा है कि नहीं हम रामचरितमानस की लड़ाई लड़ेंगे, और आप कह रहे हैं जाति जनगणना की लड़ाई लड़ेंगे। तो आप तो खुद ही कंफ्यूज है कि हम क्या लड़ाई लड़ना चाहते हैं और हमारा नेता क्या लड़ाई लड़ना चाहता है। तो एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि मैं रामायण की लड़ाई लड़ूंगा, मैं रामचरितमानस की लड़ाई लड़ूंगा, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मैं जाति जनगणना की लड़ाई लड़ूंगा। तो पहले आप अपने नेता से कंफर्म कर लीजिए, जो आपके दल के नेता है, आपके दल के ब्राह्मण नेता है, आपके दल के ठाकुर नेता है, आपके दल के भूमिहार नेता, सब के सब इस बात से परेशान है कि भगवान राम का अपमान श्री अखिलेश यादव जी कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, और भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, और जाकर के आप उसी मंदिर में शरण ले रहे हैं, उसी मंदिर में साधु संतों के बीच में जाकर के अगर उनका आशीर्वाद लेना चाहेंगे, तो ये साधु संत आशीर्वाद नहीं, ये आपको पतन पर के रास्ते ले जाने के लिए, वो आपको भस्म करने के लिए, आपको राजनीतिक मतलब पहचान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको अधिकार दिया है दिलाने का, अगर उसके लिए नहीं लड़ेंगे तो अपने आप को शूद्र मानेंगे। आप गए थे विदेश पढ़ने के लिए, इसीलिए आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का शूद्रा द शूद्रा किताब पढ़ना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि संविधान के लिए लड़ो, संविधान में दिए हुए व्यवस्थाओं के लिए लड़ो, लेकिन आप किस व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं? आप धमकी दे रहे हैं। समय परिवर्तन होता है, समय बदलता है। तो सही बात है, आपका समय था तो आपने जुल्म किया, आपने थाने में दलाली किया, आपने गरीबों का जमीन लूटा, आपने अपराधियों का संरक्षण किया, आपने आतंकवादियों का केस वापस किया। तो जनता इन सब चीजों को जानती है कि आपकी सरकार थी तो गुंडा चरम सीमा पर नंगा नाच कर रहे थे, और आज गुंडई नहीं हो पा रही है, तो आप गुंडों की भाषा बोल करके उत्तर प्रदेश की जनता का आप समर्थन पाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको समर्थन देने से छोड़ दीजिए, अब आपका नाम नहीं लेना चाहता है। उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर भय हो गया है। आपके कार्यकर्ता गुंडों की भाषा बोलते हैं, आपके नेता छोड़ दीजिए, आप खुद गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। तो आप साधु संतों के बीच में जाकर के अगर उनसे ज्ञान भी नहीं ले पा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद भी नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको विरोध का सामना तो करना पड़ेगा। पहले अपने नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाइए कि जिस रामचरितमानस को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं, अभी मुझे पता चला है कि गीता प्रेस जो गोरखपुर से छपता है, उसमें रामायण की जो नई चौपाई आई है, जिस चौपाई की वो बात कर रहे हैं, उसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि शूद्रों को शिक्षा दिया जाएगा, शूद्रों को शिक्षा का अधिकार। तो खुद ही जब आप शिक्षा के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप शूद्र तो मानेंगे ही अपने आप को। शिक्षा के लिए लड़िए, स्वास्थ्य के लिए लड़िए, नौकरी के लिए लड़िए, बेरोजगारी दूर करने के लिए लड़िए, और आप उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए लड़िए। आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। आप 1585 का जो खेला कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। और 15% वाले जो समाजवादी पार्टी में है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी को तत्काल इस्तीफा दे करके अपना रास्ता बदल लीजिए। समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी आपके दुश्मन है, भगवान राम के दुश्मन है। वो कृष्ण को भी नहीं मानते हैं, वो भगवान राम को भी नहीं मानते हैं। जब ये कृष्ण और भगवान के दुश्मन है, तो फिर आप वहां क्या कर रहे हैं? आपको भी अपना रास्ता दूसरा देखना चाहिए। और हमारा सलाह है कि जो धर्म के खिलाफ बोल रहा है, वो इस धरती पर सिर्फ एक ही धर्म है,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का धर्म, जो उनका संविधान है, उससे बड़ा कोई धर्म इस धरती पर नहीं है, जो हमें शिक्षा देता है, सुरक्षा देता है, सम्मान देता है, न्याय देता है, हमें भागीदारी दिलाने की बात करता है। ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए सर्व हिंद भारतीय समाज पार्टी अनवरत संघर्ष कर रही है, आगे भी करती रहेगी। क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव जी बाबा साहब के नक्शे कदम पर नहीं चलते? वो तो लोहिया जी के भी रास्ते पर से भटक चुके हैं, तो वो डॉक्टर अंबेडकर साहब की विचारधारा पर कैसे चलेंगे? जब ये सत्ता में रहते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर पलीता लगाते हैं, उनके संविधान में दिए हुए दलितों को अधिकार का वो शोषण करते हैं, वो अत्याचार करते हैं, प्रमोशन में आरक्षण खत्म करते हैं। ये हम तो नहीं करते हैं, ये तो श्री अखिलेश यादव जी करते हैं। सत्ता में रहेंगे तो दलितों पर जुल्म करेंगे, पिछड़ों पर जुल्म करेंगे, अन्याय करेंगे, और जब सत्ता से बाहर हो जाएंगे तो उनके लिए दुहाई देंगे। तो जनता अब समाजवादी पार्टी को गंभीरता से नहीं ले रही है, अब जनता समाजवादी पार्टी से नफरत कर रही है। इसीलिए श्री अखिलेश यादव जी की चेहरे की जो झलक है, बौखलाहट है, बेचैनी है, सत्ता पाने की जो एक लालसा है, वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। इसीलिए वो छटपटा छटपटा कर बोल रहे हैं कि मुझे जल्दी सत्ता मिलेगा तो मैं बदला लूंगा। तो वक्त आएगा आपका भी कि जब उत्तर प्रदेश में आपको जनता गांव में भी वोट देने के लिए नहीं तैयार होगी, और आप सिर्फ यादव के नेता कुछ इलाकों के बच करके रह जाएंगे। इटावा, मैनपुरी, एटा और सैफई, इसके अलावा बाकी प्रदेश के हर जिलों के यादव आपसे खुद ही अलग हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा ने जो चाल चली है, पद्म विभूषण का सम्मान नेताजी को दिया है, तो नेताजी को सम्मान की बात तो आप कर ही नहीं रहे हैं। इतनी बड़ी काम उन्होंने किया, देश की सरकार ने अगर इतना बड़ा पुरस्कार दिया है तो आपका उसका स्वागत करना है, आप विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब आप सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं, आप नेताजी को भी लिए नहीं लड़ते हैं। नेताजी को तो जीते जी मंच पर धक्का मार करके भगा दिए, माइक छीन लिए, यहां तक कि उनको इतना अपमानित किए। जब जीते जीते आप अपना अपमानित कर रहे हैं, तो मरने के बाद आप उनको स्वर्ग में भी पहुंचाने के बजाय आप उनको सम्मान से भी पुकार नहीं पा रहे हैं, सम्मान जो मिल रही है उसको भी पचा नहीं पा रहे हैं। तो सरकार केंद्र की सम्मान दे रही है और इनकी पार्टी कह रही है ना, इससे बड़ा सम्मान मिलना चाहिए। तो आप कांग्रेस के इतने सालों तक समर्थन किए, सम्मान तो नहीं दिला पाए। अगर सरकार केंद्र की ये सम्मान दे रही है तो आपको स्वागत करना चाहिए, लेकिन यहाँ भी उनके पीछे षड्यंत्र है। नहीं, हमें वो मिलना चाहिए, वो भी मिल जाएगा, तब कहेंगे कि नहीं अब अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए। तो ये समाजवादी पार्टी अपने रास्ते से भटक चुकी है। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, लोहिया जी की विचारधारा, जयप्रकाश नारायण की विचारधारा को इन लोगों ने कोठरी में बंद कर दिया और ताला चाबी दूसरे के हाथ में थमा दिया, और उसी का प्रयोग स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के फायदा पहुंचा रहे हैं, वो अपने दल को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। उनके दल के जितने फॉरवर्ड लॉबी हैं, सब गोल बना करके अलग अलग अब बतकही बतिया रहे हैं। कोई समाजवादी पार्टी खिलाफ बोल रहा है, तो कोई श्री अखिलेश यादव जी खिलाफ बोल रहा है। अपने दल को बचावे, उनका दल अब बिखरने के कगार पहुंच गया है। यही जो 15-85 खेला कर रहे हैं, 85 भी तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि 85 का जमीन लूटे हैं, उनको अत्याचार किए हैं, उनका थाने में प्रताड़ना झेलाए हैं। तो अब वो जनता भी जान गई है, आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के पास अब कोई जाने को तैयार नहीं, इसीलिए उनकी बौखलाहट साफ साफ झलक रही है।